आप सबों का अभिनंदन। महीनों बाद फिर हम लोग मिल रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं और इतिहास के हम छात्र हैं, आगे भी रहेंगे। और जैसा हम लोगों ने एक स्लोगन दिया हुआ है और एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, वसुधैव इतिहास, और आपको खुशी होगी यही स्लोगन अभी आईसीएचआर ने दिया है तुरंत 8 दिन पहले, वसुधैव इतिहास। मुझको लगा कि हमने जो पहले किया उसको आईसीएचआर ने पकड़ा है, इसलिए वसुधैव इतिहास में आप सबों का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। सभी शक्तियों का अभिनंदन है, वंदन है। हमारे बीच 30 दिन का गैप हम लोगों ने लिया था, वो चुनाव गैप था। चुनाव के बाद हम लोग फिर जागृत हुए हैं अपने कर्म पथ पर, और हमारी जो परंपरा रही है, हमारे ऋषियों की, मुनियों की, इतिहासकारों की, विद्वानों की, वो परंपरा रही है कि हम सदैव चिंतन में रहते हैं, हम सदैव मंथन में लगे रहते हैं। ज्ञान हमारा विषय है, ज्ञान ही हमारा जीवन है, ज्ञान ही हमारी यात्रा है और ज्ञान ही हमारा लक्ष्य है। और उसकी प्राप्ति के लिए हम सतत अभ्यास रहते हैं। और इसलिए हमारे मुंडकोपनिषद में कहा गया स्वाध्यायात् मां प्रमदाव। तो ये स्वाध्याय की एक प्रक्रिया है जो चल रही है, चलती रहेगी, और हम लोग अपने लक्ष्य पर बढ़ते रहेंगे। इतिहास का जो मार्ग है, जिसको हमने वसुधैव इतिहास कहा है, उसमें हम अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए, मंजिल को प्राप्त करने के लिए सदैव बढ़ते रहेंगे। और उसी कड़ी में आज हमारे बीच 2 विद्वान जुड़े हुए हैं, इतिहास के में समर्पित विद्वान जुड़े हुए हैं। हमारे बीच प्रोफेसर भोजनंदन प्रसाद सिंह जी हैं, इनके लिए शब्द कम है। हमारे गार्जियन हैं, हमारे अभिभावक हैं। इनकी ऊर्जा, इनकी क्षमता, इनका ज्ञान, इनका अनुभव, इनका तजुर्बा, इनके विश्लेषण की शक्ति, इनके स्मरण की शक्ति से परिचय आपको होगा। हम ऐसे गार्जियन का, ऐसे विद्वान का, ऐसे इतिहासकार का, ऐसे मनीषी का, ऐसे साधक का, और सच्चे अर्थ में जो अभी मनीष जी बता रहे थे कि ऐसे गांधी का इस युग में, गांधी को हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन सर को देखने के बाद गांधी जीवन आपको याद आएगा। पूरा जीवन ही सदाचार से, अनुशासन से, शिक्षा से, ज्ञान से, अनुभव से और कर्म से विद्ध है, जुड़ा हुआ है। ऐसा व्यक्तित्व और कृतित्व ऐसा व्यक्तित्व और कृतित्व के धनी पुरुष, महापुरुष, इतिहासकार हमारे भी प्रोफेसर भोजनंदन प्रसाद सिंह उपस्थित हैं। मैं उनका आप अपनी ओर से, विभाग की ओर से, आप सबों की ओर से, मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से अंतःस्थल से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं, नमन करता हूं। एक पंक्ति इनके लिए बहुत आवश्यक है, एक पंक्ति इनके लिए बहुत आवश्यक है। चाणक्य ने, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा, विद्या विनीतो राजा ही प्रजानाम विनये रतः अनन्याम पृथ्वीं भुंक्ते सर्वभूत हिते रतः। इस दुनिया का राजा कौन है? शहंशाह कौन है? जो फकीर है, जो ईश्वर का बंदा है, जो ज्ञानी है, वो राजा है। और ऐसा राजा जो ज्ञानी है, जो समाज को देता रहता है बिना किसी लोभ का, जिसको कोई लोभ नहीं है, निस्वार्थ है, एकदम सादगी भरा जीवन है, पालक और रोटी खाकर वो जिंदा रहता है, कोई 5 स्टार की जरूरत भी नहीं उसे, वो कुटिया में रहता है। लेकिन वो ज्ञान से इतना धनी है कि उसके आगे संपूर्ण दुनिया नतमस्तक होती है। ऐसा व्यक्ति कभी नष्ट नहीं होता है, वो अमर होता है, वो सदा जिंदा रहता है। और ऐसे ही कृतित्व और व्यक्तित्व के धनी हमारे प्रोफेसर भोजनंदन प्रसाद सिंह हमारे गार्जियन, हमारे उपस्थित हैं। उनका अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। हमारे एक भाई मित्र, छोटे भाई मेरे रवि प्रकाश जी, सुन रहे होंगे, आवाज जा रही है जी। हाँ,
उनका भी अभिनंदन है। हमारे छोटे भाई हैं लेकिन बड़े विद्वान हैं। उनकी विद्वता की धाक पूरे भारतवर्ष में सुनाई पड़ती है, देश विदेश में सुनाई पड़ती है। दर्जनों पुस्तकों की उन्होंने रचना की है और धारा प्रवाह हिंदी अंग्रेजी में बोलते रहते हैं। बहुत बड़े जबरदस्त विद्वान हैं, सरस्वती के पुत्र हैं और आपको खुशी होगी कि उस परिवार से वो जुड़े हुए हैं जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री भी उनके नाना बिहार के मुख्यमंत्री थे और उस परिवार से होते हुए भी सादगी भरा जीवन उनका भी है और बड़ी मेधा के साथ, योग्यता के साथ विभिन्न इस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपने ज्ञान का परिचय करवाया है। आज आपके बीच उपस्थित होंगे। वो हेड रह चुके हैं, डीन रह चुके हैं, देश विदेश की सैकड़ों यात्रा कर चुके हैं। एक आप कहें कि आज की तारीख में एक स्तंभ, इतिहास स्तंभ के रूप में वो काम कर रहे हैं और अपनी पहचान, भारत की पहचान को देश विदेशों में बिखेर चुके हैं। इतिहास की नई व्याख्या के साथ, नई सोच के साथ और नए समर्पण के साथ वो कार्य कर रहे हैं। एक अच्छे इतिहासकर्ता हैं, इतिहासकार हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आज आप मोबाइल पर हैं, ऑनलाइन हैं, जल्दी ही आप फिजिकल फॉर्म में यहाँ आकर हमें और हमारे बच्चों को अभिषिक्त करेंगे, उनको अपने ज्ञान से लाभ पहुँचावेंगे। आपका हृदय से आभार है, धन्यवाद है, आपने जुड़ने का काम किया है। एक बार पुनः आपका अभिनंदन, स्वागत, वंदन। हमारे उपस्थित हैं सारे फैकल्टीज, सारे विद्वान फैकल्टीज हमारे हैं। मैं विभाग की ओर से मैं आप सबों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे सारे फैकल्टी, अमिताभ जी, हम नैय्याराजन साहब, प्रोफेसर नैय्याराजन साहब, डॉक्टर अमीर अली खान साहब, हमारे बीच अमिताभ जी हैं, ज्योति जी हैं, मनीष जी हैं, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं और हमारे जिज्ञासु छात्र छात्रा हैं जो आज उपस्थित हैं यहाँ। आप सबों का अभिनंदन है, स्वागत है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि आपकी ऊर्जा घटे नहीं, आपकी सकारात्मकता में कोई कमी नहीं आए। इतिहास के बारे में बराबर हम कहते हैं, इतिहास पुरानी चीजों का अध्ययन करते हैं। जिसे आप पुराना कहते हैं वो पुराना होता ही नहीं है, बल्कि समय थोड़ा आगे पीछे बढ़ घट जाता है। इसलिए अपनी गतिविधियों में सकारात्मकता बनाए रखिए, अपनी गतिविधियों में ऊर्जा को लाए रखिए, अपनी गतिविधियों में उन तत्वों को समाहित कीजिए जो समय की मांग है, जो सृष्टि की मांग है, जिसके लिए हम धरती पर आए थे। समाज निर्माण का सवाल है, राष्ट्र निर्माण का सवाल है, व्यक्ति के निर्माण का सवाल है। इतिहास की भागीदारी इन धाराओं में होनी चाहिए, न कि 10 सीमित विचारों में, 10 सीमित पद्धतियों में होनी चाहिए। आज की चर्चा गंभीर चर्चा होनी चाहिए, अच्छी चर्चा होनी चाहिए। समय 10-20 मिनट ही होगा, लेकिन अच्छी चर्चा होगी। इस आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सबों का अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए और आने वाला जो हमारा 1-2 घंटे का समय है वो इतिहासमय हो, वो ज्ञानमय हो, वो प्रकाशमय हो। इस संकल्प के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।